नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंडिया अलर्ट। आज मध्य प्रदेश खंडवा शहर की ऐसी घटना के बारे में आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, पैसा डबल करने का झांसा देने वाला युवक मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से फरार हो चुका है और जिन्होंने पैसा डबल होने की लालच में पैसा लगाया था उनका पैसा अब डूबने की कगार पर है। लिहाजा इस मामले पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस इंतजार कर रही है आवेदकों का, उसके बाद ही पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही करेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि खंडवा शहर में पैसा डबल करने वाला युवा कैसे अपना गोरख धंधा चलाता रहा और कैसे इल्लीगल तरीके से पैसा डबल करने की लालच लोगों को देता रहा और बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा ऐंठता रहा। यहां तक कि उसने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए और जब पैसे इकट्ठे हो गए तो वो पैसा इकट्ठा करके फरार हो गया। देखिए न्यूज इंडिया टीवी 9 की एक खास रिपोर्ट। लोगों के खून पसीने की कमाई को हजम करके मुंबई भागने वाले सातिर चोर की करतूत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खंडवा शहर का वो सातिर चोर जिसने व्यवसायियों को अपने झांसे में लेकर उन्हें चूना लगा दिया और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बंद देखती रह जाती है। हालांकि इस सातिर चोर के भागने की संभावना 100% थी, लेकिन पुलिस शायद भागने का इंतजार कर रही थी। लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि का गबन जैसा मामला अभी जल्द ही थाने की दहलीज पर इंसाफ मांगते नजर आएगा। शहर की फिजा में जहर घोलने वाले लोगों की कमी नहीं थी कि अचानक कोविड-19 जैसे भयावह संक्रमण के बाद कुछ युवा पैसा दोगुना करने के नाम पर शहर के चुनिंदा लोगों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाकर चले गए। शहर में इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चलाने वाले एक युवा ने अपने कोचिंग के स्टूडेंट के साथ मिलकर पैसा डबल करने की स्कीम तैयार करी, जिसमें सामने वाले व्यक्ति से 1000 रुपए से ऊपर की राशि ली जाती थी। यदि व्यक्ति 1000 रुपए देता है तो उसे 1 महीने में 10,000 रुपए देने की बात कही जाती। 10 दिन के लिए 10,000, 10वें दिन 20,000 देने वाले चॉकलेटी चेहरे के इन युवाओं ने शहर के दिग्गज से लेकर सामान्य परिवार तक बड़े ही रफ्तार से संपर्क बना लिए थे। 1 माह 10 दिन 5 दिन की स्कीम लेकर धन दोगुना करने वाले इन युवाओं ने कई दिग्गज परिवारों की महिलाओं से राखी बंधवाई ताकि कोई भी इनकी गतिविधियों को नकारात्मक रूप से न देखे। वित्तीय मामले में इन जादूगरों ने अपनी धुआंधार अंग्रेजी और विशुद्ध हिंदी का उपयोग करते हुए जो जैसा दिखा उसे वैसा टीका लगा दिया। वर्तमान में सैकड़ों की संख्या में ऐसे परिवार है जो अपने दोगुना होने वाले रुपयों के इंतजार में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जिस दिन इन युवाओं द्वारा दी गई तारीख निकली, युवा नहीं आए तो कई परिवार तो आर्थिक लूटपाट झेलकर खामोश बैठ जाएंगे, क्योंकि वह तो अपना ही धन का हिसाब सरकार को नहीं बता पाएंगे। मगर कई गरीब परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने लालच में सोना चांदी और बैंक से पैसे निकालकर दोगुना होने की लालच में सातिर चोर को दे दिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खंडवा शहर में खुलेआम लूटपाट मचाने वाले इस सातिर चोर पर पुलिस का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, या फिर खुद पोल खुलने की डर की वजह से लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। क्योंकि इस प्रकरण में रुपए लेने वाला अकेला अपराधी नहीं है, बल्कि अपराधी तो वह लोग भी है जिन्होंने पता होने के बाद भी इन युवाओं द्वारा चलाई जा रही फ्रॉड और अवैध स्कीम में पैसा लगाया। खंडवा के बड़े बड़े व्यवसायी छोटे छोटे परिवारों से लाखों हजारों रुपए लेकर चंपत होकर भागने वाले युवा जितने दोषी है, उतना ही दोषी वह लोग हैं जिन्होंने बिना दस्तावेज और सत्यता जाने बगैर अपने रुपए दोगुना करने के लालच में लगा दिए थे। आर्थिक गबन के इस मामले में अधिकांश परिवार धन दोगुना करने वाले उन युवाओं को नहीं ढूंढ रहे और न ही चर्चा कर रहे हैं, बल्कि अधिकांश देनदार उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन लोगों ने इन युवाओं से उन्हें मिलाया। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिरकार पैसे दोगुने कैसे किए जाते थे और किस तरह लोगों को अपने झांसे में लिया जाता था।
इन युवाओं ने आम नागरिकों को कई खेत, खलियान, फलों के बगीचे दिखाकर अपने सम्मोहन में कैद कर लिया था। अमरपुरा के एक फलों का बगीचा लगाने वाले किसान का क्लिप दिखाकर धन दोगुना करने की स्कीम चलाने वाले इन युवाओं ने कई परिवारों के हंसते खेलते बगीचे ही उजाड़ डाले। खबर तो ये भी है कि धन दोगुना करने की खबर आग की तरह केवल निमाड़ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इंदौर के दबंग एवं राजनीतिज्ञ परिसर में विचरण करने वाले व्यवसायियों को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने उक्त युवाओं को इंदौर बुलवा लिया। कई घंटों चर्चा करने के बाद उद्योगपतियों ने उसके सामने 10 करोड़ रुपए रख दिए और सायाजी में 10 दिन ठहरने के लिए कहा गया, किंतु युवक ने वह रुपए लेने से इनकार कर दिया। उक्त युवक का कहना था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, आपका धन लेकर उसे इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद उसका लाभ आप तक पहुँचा दूंगा। धन दोगुना करने वाले युवा द्वारा कई परिवारों में बैठकर टेबल पर 25 लाख रुपए नकद रखकर आम नागरिकों को प्रभावित किया गया। एक साथ लाखों रुपए देकर मायाजाल में उलझे लोगों ने उक्त युवा को लालच में आकर हजारों रुपए देकर करोड़पति बना दिया। वर्तमान में उक्त युवा एवं उसके साथी खंडवा शहर से लापता है। वही धन दोगुना करने के लिए रुपए देने वाले लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 11 तारीख को यदि युवा आ जाता है और उन्हें अवैध तरीके से धन दोगुना करके दे जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये सभी लोग न्याय मांगने के लिए पुलिस की व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे। न्यूज़ इंडिया TV9 ब्यूरो रिपोर्ट।